वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले 1 घंटे का समय 1 घंटा है, पूर्णांक 20 नंबर के हैं। और यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही करना होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ए है इंसा अल्लाह खां, बी है लल्लू लाल, सी है सदल मिश्र, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। सेकेंड हम देखेंगे प्रश्न, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए है हंस, बी है माधुरी, सी है सरस्वती, डी है बाला बोधिनी। तो इन चारों में से ऑप्शन हमारा जो सही है वो सही है दूसरे का सी, सरस्वती। तो दूसरे का क्या हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, शुक्ल युग की अवधि है 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1850 से 19, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको सही करना है। तो शुक्ल युग का अवधि जो है वो है 1919 से 1938। क्या है? ऑप्शन बी सही है, 1919 से 1938। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। ए है रामविलास शर्मा, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अब ये चौथा का देखेंगे कि शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं, तो वो है रामविलास शर्मा। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, चौथे का ए सही है। पांचवा प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे। तो पांचवें प्रश्न में है हमारा, काव्य के भेद होते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो ये काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के भेद 2 होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 6, कृष्णाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीरदास, डी है नंददास। तो जो छठवें का ऑप्शन सही है वो है सूरदास। कृष्णाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं वो है सूरदास हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, मित्रता निबंध के लेखक हैं। ए है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी है नरेंद्र शर्मा, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है श्रीधर पाठक। तो 7वां का हमारा जो ऑप्शन सही है वो है रामचंद्र शुक्ल। मित्रता निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। अब यहाँ से देखेंगे 8वें प्रश्न नंबर 8 का, पृथ्वीराज रासो रचना के कवि हैं। पृथ्वीराज रासो रचना के कवि हैं। ए है चंद बरदाई, बी है मधुकर, सी है हमारा जगनिक, डी है कबीर। यानी प्रश्न नंबर हम 8 का देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो रचना के कवि हैं, तो वो है चंद बरदाई। ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? यहाँ से ए सही है। 9th नंबर हम प्रश्न देखेंगे, रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है। ए है श्रृंगार रस की प्रमुखता, बी है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, सी है सवैया और दोहे छंदों का प्रयोग, डी है भक्ति भावना की प्रधानता। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही है 9th का वो है डी, भक्ति भावना की प्रधानता। रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है, भक्ति भावना की प्रधानता, डी सही है। प्रश्न नंबर हम 10 देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन कौन सही है हमारा? बी सही है, ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे हम बी को ट्रिक करेंगे। फिर देखेंगे, लाज न आई आपको दौरे आए हु साथ, उक्ति किससे संबंधित है। तो ये है प्रश्न नंबर 11 का। ए देखेंगे सूरदास से, बी है तुलसीदास से, सी है रहीमदास से, डी है कबीरदास से। तो लाज न आई आपको दौरे आए हु साथ, ये जो
सेंटेंस है, ये तुलसीदास की बीवी ने बोला था तुलसीदास को। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, 11 का बी। 12 नंबर देखें, पंच पात्र रचना की विधा है। 12 नंबर, तो ए है नाटक, बी है कहानी, सी है निबंध, डी है उपन्यास। तो पंच पात्र रचना की विधा है वो है हमारा निबंध। कौन सा है? सी सही है। 13 नंबर देखेंगे, प्रेमाश्रयी कवियों ने किस शैली में रचना की है? ए है मसनवी शैली, बी है विचारात्मक शैली, सी है विवरणात्मक शैली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आंसर होगा वो होगा मसनवी शैली। मसनवी शैली, प्रेमाश्रयी कवियों ने किस शैली में रचना की है? तो मसनवी शैली में। ए ऑप्शन सही है, 13 का ए। 14 का देखेंगे, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। ए है प्रेम की प्रधानता, बी है भक्ति भावना की प्रधानता, सी है गुरु की महत्ता, डी है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा क्या है? भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये ऑप्शन कौन सा सही है? डी। प्रश्न नंबर हम 15 देखेंगे, इनमें से छायावादी कवि हैं। ए है अज्ञे, बी है श्रीधर पाठक, डी है रामनरेश त्रिपाठी, सी है रामनरेश त्रिपाठी, डी है जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से छायावादी जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद। डी सही ऑप्शन। कौन से है? जयशंकर प्रसाद। अब देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर, रीतिकाल के कवि नहीं है। रीतिकाल के कवि नहीं है। ए है केशवदास, बी है बिहारी, सी है मोतीराम, डी है अज्ञे। तो रीतिकाल के कवि नहीं है तो वो है अज्ञे। डी ऑप्शन हमारा सही है, अज्ञे रीतिकाल के कवि नहीं है। अब यहां से देखेंगे 16 नंबर हो गया हमारा। 17 देखेंगे, आदिकाल की अवधि है 1000 से 1350, फिर 1350 से 1650, सी है 1650 से 1850, और डी है 1850 से वर्तमान तक। यानी 17 नंबर जो प्रश्न है, आदिकाल की अवधि है वो हमारा है 1000 से 1350। ऑप्शन हमारा कौन सही है? ए सही है, 1000 से 1350। यहाँ से हम 18 नंबर प्रश्न देखेंगे अजात शत्रु के रचयिता हैं। ए है जयशंकर प्रसाद, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो हमारा ऑप्शन है वो है ए, जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। ये है जयशंकर प्रसाद, 18 का ए। 19 का देखेंगे, रामचरितमानस के रचयिता हैं। ए है सूरदास, बी है कबीरदास, सी है तुलसीदास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी, तुलसीदास। कौन है? रामचरितमानस के जो रचयिता है वो तुलसीदास हैं। अब देखेंगे रत्नावली पत्नी थी। ए सूरदास की, बी तुलसीदास की, सी नंददास की, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बी का ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? सी। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? बी। ऑप्शन कौन सा है? बी। अब देखेंगे रत्नावली पत्नी थी, तो वो थी तुलसीदास की। किसकी थी? तुलसीदास की। तो ये रहा प्रश्न 1 से लगाए तो 20 तक। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।